हरे कृष्णा। श्री पार्वती देवी कहती हैं, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारी घिसे हुए घड़े के समान और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान, इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुदगर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंडस के बल पे ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदर स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश अनुसार वह विचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई दृष्टि ना रखने पर उस पर कौए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार उस युवती नारी को स्वच्छंद होने पर वह भी चाड़नी हो जाती है। फिर उस कुलटा के सरसन से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्णशंकर कहलाता है। सदा चाड़नी स्त्री स्पित कुल और प्रतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती है, उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचारणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार स्त्री के अधीन स्वर्ग और कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री, मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चंडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कौ की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध पदार्थ युक्त खाकर जीवन बिताती है। तदनंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु की पत्नी के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजी को स्त्री, बेटी, बेटी की बहू, चाची, मामी, बुआ, मौसी, अनन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर कभी उसका नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा, बहरा होकर नीचे गिर जाता है और अधपतन से कभी नहीं बचाव हो पाता है। हरे कृष्णा।